वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। आप जिस भी आपके लव इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं उनकी करंट फीलिंग हम देखेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट करंट फीलिंग। आज ओरेकल कार्ड भी यूज़ करूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ओके, सो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। डिसीट का कार्ड रिवर्स्ड आया है। एंजल ऑफ बैलेंस, adjacent possibilities, seven chakra, anxiety reversed, the world reversed। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या चीज़ें एंडिंग पे आ चुकी है। रिलेशनशिप ऐसा हो चुका है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें पूरी तरह से एंड हो चुकी हैं, पर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप का एंड नहीं चाहते हैं। ओके, भले ही सिचुएशन जो भी है आपके लिए नंबर 25, नंबर 48, नंबर 24, नंबर 41 एंड नंबर 18, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो पहले हम ये कार्ड रीड करेंगे, उसके बाद हम इसका पैरेट से हम क्लैरिफिकेशन निकालेंगे। ओके, द वर्ल्ड एंड द सेकेंड कार्ड, उसके नीचे द टेम्पल पाथ। ओके, दोनों कार्ड रिवर्स आए हैं। इट मीन्स कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी बिहेव किया है या इस रिलेशनशिप को जिस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से ये मिलना चाहते थे या इन्होंने बोला था मिलने के लिए, या जो भी चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें इनकी तरफ से हुई है रिलेशनशिप में, इनको वो चीज़ें पता चल रही है कि उन्होंने जो भी किया ठीक नहीं किया। जो उनका जो भी बिहेवियर है या जो भी पैटर्न है इस रिलेशनशिप को लेके या आपको लेके, जो उनका थिंकिंग प्रोसेस है या जो भी इन्होंने एक्शन लिए हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं दिया है। इन्होंने जो भी चीज़ किया है या जो भी एक्शन लिया है, सो ये अगर अभी इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में भी डाला है या आपसे दूर भी गए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। एकदम से ये नहीं चाहते कि रिश्ता ऐसा टूट जाए कि फिर से बात ही ना कर पाए या मिल ही ना पाए। सो ये जो भी साइकिल चल रहा है ना, ये अगर टॉक्सिक है या चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि आपको लग रहा है कि बस अब पूरी तरह से अभी कुछ नहीं हो सकता, बट आपके पार्टनर की तरफ से अभी भी उन्होंने होप रखी है। डिसीट का कार्ड रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि अगर आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कोई डाउट्स थे, इन्होंने अगर आपको कोई किसी तरह से जज किया था, या ये थोड़ा सा अंदर से आपको लेके जेलस भी हो सकते हैं। आप अगर आप सक्सेसफुल हो तो थोड़ा सा उनको आप पे डाउट भी हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें। डिसीट का कार्ड है, थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, तो ये रिवर्स्ड है। इट मीन्स कि आपको लेके जो भी नेगेटिव चीज़ें इनके दिमाग में या तो इनकी खुद की थी या किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया था, इनके दिमाग में भरी थी, या इनके आजू बाजू ऐसा कोई पर्सन था जो हमेशा नेगेटिव बोलता था आपको लेके या कंट्रोल करता था आपके रिलेशनशिप को लेके। सो ये पर्सन भी उनकी एनर्जी में आ गए थे, या वो भी आपके पार्टनर भी वैसे ही नेगेटिव आपके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इनके मन में आपको लेके थी। ओके, थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये रिवर्स्ड आया है। हम बाद में देखेंगे कि किस चीज़ को लेके डिसीट का कार्ड आया है। तो ये रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि इनको पता चल रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने आपको किसी चीज़ पर, इन्हें किसी आपकी बात से या आपका बिहेवियर या आपके लुक से, है ना, या आपके थॉट्स को लेके इन्होंने कहीं ना कहीं अगर आपको जज किया था, तो इनको पता चल रहा है कि इन्होंने जो सोचा था, इन्होंने जैसा आपको समझा था वैसे हुई नहीं, है ना। कुछ ना कुछ रियलिटी इनको मिला है, यानी कि हो सकता है इन्होंने आपको पहले बहुत सरफेस लेवल पे एकदम ऐसे कैजुअली ले लिया, जैसा दिख रहा है वैसा, बट जब इन्होंने सोचा होगा या पता नहीं कैसे उनको कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपकी दिखी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि नहीं, ये जैसा आपके बारे में सोच रहे हैं, या इनको जो भी चीज़ें ट्रिगर कर रही थी आपको लेके या किसी के इन्फ्लुएंस में ये आ रहे थे, तो अभी इनको एक क्लियरिटी मिल रही है। ओके, बाद में हम देखते हैं कि किस चीज़ को लेके ये कार्ड आया है। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, बिल्कुल ये आपको बहुत बैलेंस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम, कंपोज, हीलर, आप इनको हील करते हो इमोशनल लेवल पे, ऐसा भी हो सकता है। एंजल ऑफ बैलेंस यानी कि आप
इनको जैसे कि पहला कार्ड आया है, तो हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा था कि आप थोड़ा सा फेक हो, या आप थोड़ा सा जैसे हो वैसे दिखाते नहीं हो, बट इस वक्त इनको लग रहा है कि नहीं, अ, आप बहुत बैलेंस्ड हो। ऐसा नहीं है कि आप इनको लेकर अगर बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो, या बहुत बहुत इनका केयर कर रहे हो, या इनके लिए इमोशनल हो रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप खुद को बैलेंस नहीं कर सकते हो। ओके, सो बैलेंस का कार्ड आना, इट मीन्स कि ये इमोशनल लेवल पे आपको बहुत बैलेंस देख रहे हैं। सेकंड थिंग कि आप बहुत काम और कंपोज्ड आपकी एनर्जी है, ऐसा वो फील करते हैं। ओके, सो एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है, इट मीन्स कि ये एडजस्ट करना चाहते हैं। इनको अभी भी अगर चीज़ें ख़राब हो चुकी है, जैसे कि मैंने बोला, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, फिर भी ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ से कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, या किसी डर की वजह से, या इनको कॉन्फिडेंस नहीं था, इस वजह से हो सकता है कि इनको लग रहा होगा कि कुछ हो नहीं सकता, या पता नहीं क्या हो गया। तो ये कार्ड यही शो कर रहे हैं कि इनको अभी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। इनका ऐसा है कि अगर ठीक तरह से एडजस्ट किया गया अगर आप दोनों की तरफ से, तो पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, तो ये कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि जो चीज़ जहाँ पे ये इन्होंने गिव अप कर दिया, वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, अगर वर्ड टू वर्ड लिया जाए तो। या फिर अभी ये एडजस्ट करना चाहते हैं, अगर पहले ये नहीं कर पा रहे थे, या चीज़ें अपने हिसाब से चला रहे थे, तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी ये थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। 7 चक्र यानी कि क्राउन चक्र। ओके, सो आपके पार्टनर, जैसे कि मैंने पहले बोला, इनको ऐसा लगता था कि आप बहुत बहुत आपको बहुत कैजुअली, बहुत ऐसा लिया होगा कि जैसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो लाइक अ इमोशनल फूल, ऐसा समझा होगा कि आपको उतना समझ में नहीं आता, आप इतना इमोशनल हो कि कुछ भी डिसीजन लेते हो, या जो भी। बट पता नहीं किस बात से इनको ये तो पता चला है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, साथ ही आपको सब चीज़ें पता चल जाती है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है। जैसे कि यहाँ पे आया है एंजल ऑफ बैलेंस, यानी कि आप अ, अभी ये आपको डीपली जानना इन्होंने अभी स्टार्ट किया है, या जान पा रहे हैं आपको, है ना। यानी कि अभी तक ये जिस तरह से सर्विस लेवल पे आपको जज कर रहे थे, या जैसे कि मैंने बोला, इनको लग रहा था कि शायद आप सिर्फ दिखावा करते हो अच्छा होने का, या जितना आप इमोशनल दिखाते हो उतने हो नहीं, या बहुत चाइल्डिश नेचर है, या बहुत इमोशनल फूल हो। बट इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनको पता चल रहा है कि आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको हर चीज़ समझ में आती है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हो। ओके, सो डेफिनेटली अगर ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, या अभी इनको बातें समझ में आ रही, जैसे कि हो सकता है कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, ये नेगेटिव हो रहे थे आपको लेके, या जज कर रहे थे नेगेटिवली आपको, किसी चीज़ को लेके इनको गुस्सा आया था, या किसी के साथ आपके बारे में डिस्कस किया, तो आगे वाले ने भी नेगेटिव ही बोल दिया आपके बारे में, तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के कंट्रोल में आके आपको अगर है ये कर रहे थे, ट्रीट कर रहे थे, या सोच रहे थे आपके बारे में, तो अभी उनको सब चीज़ें पता चल रही है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये भी हो सकता है कि उनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, अभी तक जो बातें इनको समझ में नहीं आ रही थी, वो समझ में आ रहा है। अभी तक ये दूसरों के नज़रों से आपको देख रहे थे, जो कोई कुछ बोला बस वैसे ही आपको हाँ हाँ करते होंगे, ये करते होंगे। बट कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी इनको समझ में आ रही है, या तो ये भी हो सकता है, तो हम आगे कार्ड देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। ओके, एंजाइटी रिवर्स्ड आया है। अगर आप इनको लेकर, ये कार्ड तो डेफिनेटली आप ही के लिए है। अगर आपने एंजाइटी फेस किया है ये रिलेशनशिप में, तो इनको अभी लग रहा है कि अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक समय था कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, एक समय था कि आप बहुत डिस्परेट हो रहे थे ये पर्सन से बात करने के लिए, मिलने के लिए, या कमिटमेंट के लिए। बट अभी ऐसा है ना कि अगर आप 24/7 इनके बारे में सोच रहे थे, आपने इनको बताया है, या वो फील कर पा रहे थे, तो अभी इस टाइम पे इनको लग रहा है कि अभी शायद आप उतना सोच भी नहीं रहे, और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि, है ना, आपके पार्टनर आपके लिए क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या एक्शन ले रहे नहीं ले रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक करके रखा है। फिर भी हो सकता है कि अभी आपने ट्राई करना बंद कर दिया, इनको चेज़ करना बंद कर दिया है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप अपने लाइफ में नॉर्मल हो, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड ये मुझे आपके लिए ही दिख रहा है। तो डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बैलेंस बना लिया है, इनके बिना जीना सीख लिया है, या इनका जो भी बिहेवियर है, अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, सो अभी हम क्लैरिफाई करते हैं डायरेक्ट से, तो पता ही चल जाएगा। पहला कार्ड ही आया है 6 ऑफ, शफल नहीं किए एकदम से आया। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई रिसीट।
पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं पर मिल नहीं पा रहे हैं, बात करना चाहते हैं पर बात नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, ओके, 10 ऑफ हैंड रिवर्स्ड आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 8 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड। वाह, ये कार्ड रिवर्स्ड है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग में ये कार्ड हमेशा अपवर्ड आता है, इस बार रिवर्स्ड आया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये गिरा था ये कार्ड, जस्टिस रिवर्स्ड। ओके, एस ऑफ हैंड, आपने हो सकता है पहले इनको इतना स्पीडली चेस किया, यानी अगर इनका फ़ोन एक दिन भी नहीं आया तो दूसरे दिन आप फ़ोन पे फ़ोन या मैसेज पे मैसेज करते होंगे। सो अभी ऐसा हो गया है कि अगर नो कॉन्टैक्ट में भी डाला है फिर भी आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो इनको चेस करना या बात करने का, आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो। सो आपके पार्टनर को पता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, आप बहुत ज़्यादा ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं पर ये दे नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ पता है कि ये आपको जस्टिस दे भी नहीं पाएंगे। ओके, इनको इस चीज़ का बहुत रिग्रेट हो रहा है या ये चीज़ों को बैलेंस में नहीं ला पा रहे हैं। ये चीज़ें, आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा हो गया है कि आपको किसी चीज़ का जस्टिस चाहिए, इनको पता है ना। बैलेंस नहीं बोल सकती मैं, जस्टिस का कार्ड में जस्टिस वही लूँगी कि क्योंकि ये रिवर्स्ड आया है इनके एनर्जी में, क्लैरिफिकेशन में। तो इट मीन्स कि पेज ऑफ एस ऑफ पैन, है ना। आपके पार्टनर को आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहिए, रिकन्सिलेशन चाहिए, या फिर चीज़ें ठीक करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। बट प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत फिजिकली बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत पुल फील करते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं आपसे बात करके, आपके साथ। ओके, ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, इनको पैशन फील हो रहा है आपको लेके। बट इनको लग रहा है कि आपके साथ ऐसे किसी रिलेशनशिप में रहना, यानी कि ये आपके साथ जस्टिस नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप हो सकता है कि हिडन रिलेशनशिप है, सीक्रेट रिलेशनशिप है, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये चीज़ें आपको जस्टिस नहीं दे सकती, आप वर्थ इट नहीं हो, आपका वर्थ इनके लिए बहुत, यानी ये आपको बहुत ऐसा दिखते हैं कि आप इन चीज़ों के लिए नहीं बने हो कि टाइम पास करो, या ये चीज़ें इनको अभी फील हो रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको आपके साथ बिगनिंग करना है, पर इनको पता है कि आपको जो चाहिए ये नहीं दे सकते, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और ये आपको जस्टिस नहीं दे सकते। बार बार वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे कार्ड देख के सच में इन्होंने इनजस्टिस किया है आपके साथ। ओके, तो पहला कार्ड डिसीट का आया है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग में, जैसे कि मैंने बोला, ये इन्हीं की एनर्जी है, आपकी नहीं है। ओके, तो 10 ऑफ वैंड रिवर्स्ड आया है एंड द किंग ऑफ सॉर्ड। ये आपको लेके बहुत कोल्ड बिहेव रहा है इनका, जैसे कि मैंने बोला ये बहुत लॉजिकल माइंडसेट के थे। इनको आपके इमोशंस या आपका ओवर केयरिंग, क्या बोलते हैं, ओवर, अगर आप बहुत केयरिंग हो, इमोशनल हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, बहुत आजकल ऐसा है कि ज़्यादा अच्छा रहना इन्हें लोगों को लगता है कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है कोई, ऐसा क्वेश्चन आता है। पहले नहीं, पहले के लोग अच्छे ही थे, सभी अच्छे थे, पर आजकल इतने लोग ऐसे हो गए हैं कि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और उस इसमें अगर आप बहुत जेन्युइन हो, सच बोलने वाले पर्सन हो, बहुत इमोशनल हो, इनको लेके बहुत केयरिंग हो, हमेशा सच बोलते हो, तो हो सकता है इनके सराउंडिंग में ऐसे लोग ही नहीं है, सब मतलबी लोग होंगे इनके सराउंडिंग में, या इन्होंने वैसे ही लोग देखे हैं, या आपका पार्टनर खुद भी वैसे ही है। हाँ, हो सकता है कि इन्होंने ऐसे ही लोग देखे हैं जो बिना मतलब के किसी से कनेक्ट नहीं होते, या सिर्फ बोलने के लिए कुछ और अंदर से कुछ और, ऐसा इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो आपके पार्टनर को बहुत अगर लॉजिकल, बहुत कोल्ड इन्होंने बिहेव किया है आपके साथ, यानी एक तरह से, हाँ, अगर आप कुछ चीज़ बोल रहे हो ना, ये सुनते होंगे पर फील नहीं कर पाते थे, वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि अगर आपने कुछ अच्छा बोल दिया तो ये सच में फील भी, नहीं, उनको ऐसा लगता था ये सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए शायद बोल रहे हैं, मैंने आपको ऐसा जज किया होगा। ओके, सो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ बहुत कोल्ड बिहेव किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ बहुत लॉजिकल माइंडसेट रखा, बहुत प्रैक्टिकली डील किया है। 10 ऑफ वैंड, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको प्रेशर दिया है, पूरा रिलेशनशिप का जो भी चीज़ें अच्छी बुरी जो भी होती थी, हो सकता है ये पूरा भार आप पे
डाल रखा था कि आप ही हर चीज़ करेंगी, यानी कि चीज़ें ख़राब हो रही तो आपकी वजह से, है ना? अगर इनको गुस्सा आया तो अगर आपने कुछ बोला भी नहीं पर इनका मूड नहीं है बात करने का फिर भी ये ऐसा है कि ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये अपने टेंट्रम दिखाएँगे और आपको प्रेशर मेंटली इमोशनल प्रेशर आप पे, है ना? इनके किसी भी बिहेवियर से और अगर आप पूछोगे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बोलेगा भी नहीं इंसान, ऐसा, है ना? और बहुत ऐसा दिखाने का मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे को बहुत काम है ना? मेरा करियर ऐसा, मेरा ये वैसा, यानी एक तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो बहुत कम और वो भी इतना कि क्या ही बोलें। तो जो भी है इन्होंने बहुत कोल्ड शोल्डर दिया है आपको, बहुत प्रैक्टिकल होंगे ये पर्सन, है ना? आप तरस जाओगे ऐसे इनसे सुनने के लिए बातें। तो मैच्योर होने के बाद भी मैच्योरिटी नहीं दिखाई और 10 ऑफ एंड रिवर्स, यानी कि पूरा रिलेशनशिप के लिए जो भी कुछ अच्छा बुरा जो भी हो रहा है ना, अच्छा तो नहीं पर जो भी बुरा अगर हुआ है इसके लिए आपको इन्होंने ब्लेम किया होगा बिना कुछ कहे, यानी कि हो सकता है साइलेंट ट्रीटमेंट या फिर ऐसे बिहेव करना, विक्टिम मेंटालिटी, है ना? जो भी तो ये सब चीज़ें ना अभी इनको पता चल रही है कि इनसे क्या गलती हुई है, इसलिए डिसीट का कार्ड आया है। तो इन्होंने हो सकता है कुछ माइंड गेम के लिए आपके साथ जानबूझ के ऐसा किया है। एंजल ऑफ बैलेंस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड एंड द 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आपके पार्टनर को ऐसा अभी फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रोए हैं इनके लिए, बहुत आपने ना आपको हो सकता है कि नींद नहीं आती थी या बहुत ओवर थिंकिंग आप करते थे, जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप पेन में रहे हो, बहुत रोए हो ये पर्सन को लेके। ओके, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर ने बहुत माइंड गेम खेले या इन्होंने आपको बहुत स्ट्रेस दिया, बहुत ज़्यादा इतना इमोशनल ट्रॉमा बोल सकते हैं, आप इमोशनल ट्रॉमा में रहे हो। एंग्जायटी का भी कार्ड आया है, सो इन्होंने बहुत एंग्जायटी दी आपको। ओके, तो ये रिवर्स्ड आया है। ओके, इनको अगर लगता था कि आप बहुत माइंड गेम, मुझे वही भैया आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत अलग वाइब आ रही है रीडिंग से, करंट फीलिंग कर रही हूँ, बट हमेशा की तरह कार्ड्स आए भी नहीं हैं और मुझे मैसेजेस भी हमेशा की तरह नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अगर आपके साथ माइंड गेम खेला है तो इस वजह से आप बहुत पेन में रहे हो, बहुत चीज़ें खराब हो, यानी आपका पूरा पूरा इमोशनल ट्रॉमा आपको दिया है ये पर्सन ने, क्योंकि हो सकता है इन्होंने बहुत माइंड गेम खेले हैं या बहुत लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया, दूसरों की बातें सुनी इस वजह से। बट अभी ये देख पा रहे हैं कि आप बैलेंस में हो, है ना? इसका क्लैरिफिकेशन हमने लिया तो क्यों, तो अभी आप बैलेंस में आ गए हो, रियल में आप कैसे हो ये इनको पता चल रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप बहुत इमोशनल, बहुत ये पर्सन को लेके ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा इन्हें इनको लगता होगा कि आप इनको पता नहीं इन्हें छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। अगर कभी लाइफ में ऐसा ये आया कि इनको अगर दूर जाना है आपसे तो पता नहीं आप इनके घर तक पहुंच जाओगे या पता नहीं आप इनका लाइफ कैसे ये कर दोगे। तो हो सकता है कि इन्होंने बहुत सोच समझ के चीज़ें की हैं रिलेशनशिप में, है ना? माइंड हार्ट की जगह माइंड से ज़्यादा खेला है। तो अभी इनको लग रहा है कि नहीं आप बैलेंस में भी आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि जैसा इन्होंने आपको इमोशनल फूड समझा था आप वैसे हो। ओके, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ को क्लैरिफाई किया 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड द 8 ऑफ सॉर्ड रिवर्स। आप दोनों के बीच में जैसे कि मैंने बोला थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, सो 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी थर्ड पार्टी अगर ऑलरेडी मैरिड है आपको पता है, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी है। ओके, पर मुझे कोई पर्सन दिख रहा है जैसे कि अ, इनको अभी फील हो रहा है कि अगर ये आपके एक्स है, यानी कि अभी अगर आपके पार्टनर मैरिड है, पर हो सकता है कि इनके मैरिज के पहले से आप एक दूसरे को जानते हो, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड गिरा था। तो अगर आप पहले से एक दूसरे को जानते हो और बाद में इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा, तो ये उस चीज़ को लेके भी सोच रहे हैं कि इनको उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा था कि चीज़ें ठीक हो सकती है आप दोनों के बीच में। अगर घर वालों के प्रेशर में आके इन्होंने कहीं मैरिज कर लिया या घर वालों के लिए आपको छोड़ दिया, अगर पसंद भी नहीं तो घर वालों के प्रेशर में आके रिलेशनशिप ख़राब कर दिया, तो इनको भी बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि ये कुछ ना कुछ यानी आपके लिए कुछ एक्शन ले सकते थे, आपके लिए कुछ ना कुछ ये चीज़ों को एडजस्ट करके चीज़ें फिक्स कर सकते थे। आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छे से ये कर सकते थे, आगे लेके जा सकते थे। अगर घर का भी प्रेशर है या चीज़ें ऐसी हो गई थी कि ये कुछ नहीं समझ में आ रहा था, पर इन्होंने सोचा ही नहीं, या तो इन्होंने आपको एकदम से बोल दिया होगा कि आपसे मैरिज नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते आपके साथ, या इनका मैरिज फिक्स हो गया, इनके घर वाले नहीं बोल रहे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वहाँ से निकल नहीं सकता, मैं घर वालों को नहीं बोल सकता, जो भी वॉटेवर। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ थी, अगर ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। इन्होंने खुद को यहाँ पे ट्रैप कर लिया थर्ड पार्टी में, है ना? और ऊपर से खुद को बांध के, यानी खुद ही ये निकल सकते थे वहाँ से, पर इन्होंने ट्राई ही नहीं किया। सो
अगर ये पहले की एनर्जी है तो हो सकता है ये उस बारे में सोच रहे हैं कि पहले अगर इन्होंने ये चाहते तो चीज़ें हो सकती थी, चीज़ें एडजस्ट भी हो सकती थी और पॉसिबिलिटीज़ थी। अगर इन्होंने एक्शन लिया होता तो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आती ही नहीं और आप दोनों साथ में होते। और अगर ऐसा नहीं है तो इस वक्त इनको ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे थे, यानी किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अभी ये कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालेंगे, या ये अभी इनका दिमाग इतना खुल गया है कि ये इनको पता है कि चीज़ें ये कर सकते हैं। अगर इनको लग रहा था कि ये कर ही नहीं पाएंगे, नेगेटिव हो रहे थे, तो ये अभी कुछ ना कुछ एक्शन लेने का सोचेंगे आपकी तरफ। ओके, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो हो सकता है ये आपको कॉल मैसेज करने का सोचे। और थर्ड पार्टी अगर हो है, या आपको पता है कि कहीं इनका रिश्ता जुड़ रहा है, या एंगेजमेंट हुई है, या फैमिली है, या करियर है, या फ्रेंड्स है, अगर ये सब चीज़ें हैं तो हो सकता है उनको छोड़ के ये आपकी तरफ आए। और अगर ये ऑलरेडी कहीं मैरिड है तो आई डोंट थिंक सो कि मैरिज ब्रेक करके ये आएंगे। बट हाँ, मैरिज की वजह से इन्होंने अगर खुद को बहुत इतना कंट्रोल करके रखा था कि वो कैसे चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि अभी वो सोचेंगे कि हाँ ठीक है, ऑलरेडी मैरिड है तो है ना, ये आपके साथ भी रह सकते हैं। ऐसा कुछ उनका मेंटली इस वक्त उनका सोच है। तो इस वजह से अगर इन्होंने नो कॉन्टैक्ट में डाल के रखा था कि ऑलरेडी ये मैरिड है तो ये आपके साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, तो वो चीज़ चेंज होते हुए दिख रहा है मुझे। यानी कि ये आएंगे आपकी तरफ, बात तो करेंगी, है ना, थर्ड पार्टी है फिर भी। और अगर मैरिड नहीं है तो सिर्फ कनेक्शन है, या कोई फैमिली है, या कोई फ्रेंड्स की वजह से हो रहा है चीज़ें, तो ये वो छोड़ के आपकी तरफ आएंगे। ओके, 7 चक्रा, हाँ क्राउन चक्रा, नाइट ऑफ सॉर्ड एंड द क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, 7 चक्रा। ओके, आपके पार्टनर का दिमाग खुल गया है, उनको सब चीज़ें पता चल गई है। ओके, या फिर जैसे कि मैंने बोला, मुझे पता नहीं, मुझे दोनों का लग रहा है हाँ, क्लैरिफिकेशन लिया फिर भी। ओके, हाँ हाँ, तो इनको ऐसा ये समझ में आ रहा है, देखो आप दोनों को ही समझ में आ गया, आप दोनों के दिमाग यानी आपका तो पहले से ही होगा क्योंकि आप टैरो रीडिंग देखते हो, तो ऑब्वियसली आपको वो सब चीज़ों का नॉलेज है, यानी कि इंट्यूशन क्या है ना, ये सब चीज़ें आपको पता है। बट अगर आपके पार्टनर का इंट्यूशन काम नहीं कर रहा था, या आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन को समझने के बाद भी इग्नोर कर रहे थे, तो अभी ना इनको समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। क्यों? क्योंकि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप प्रैक्टिकल हो रहे हो अभी। इनको समझ में आ रहा है कि इनके इस बिहेवियर की वजह से, अगर आप बहुत इमोशनल थे इनको लेके, बहुत केयरिंग थे, जैसे कि मैंने पहले बोला, आपका ओवर इमोशनल होना ही इनको डरा जाता है, या डर गए थे। ओके, सो अभी आप ये देख पा रहे हैं, अगर ये किंग ऑफ सॉर्ड बने हुए थे आपके साथ, तो अभी आप भी क्वीन ऑफ सॉर्ड बनी हुई है शायद, या उस एनर्जी में जाएंगे, या आप दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके पार्टनर को आपका केयर, आपके इमोशंस मिल नहीं रहे हैं, है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपका ध्यान नहीं है इनकी तरफ, अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ये है या नहीं है। सो अभी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। सो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर है तो मे बी आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करने का सोच रहे हैं। ओके, एंजाइटी रिवर्स, यानी 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हैं इनका वेट कर करके, है ना, बहुत थक गए आप। एंजाइटी यानी कि अभी रिवर्स आना, यानी कि आपको जितना करना था, जितना टेंशन लेना था आपने ले लिया, जितना एफर्ट करना था आपने कर लिया, जितना पेशेंस रखना था कर लिया। बट जब आपको इतना पेशेंस रखने के बाद भी अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो शायद इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप इनका वेट नहीं करेंगे, या अभी आप में उतना पेशेंस नहीं रहा कि अभी फिर से आप इनको मनाएंगे, या इनको बार बार फ़ोन करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं। तो आपके पार्टनर चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, इनको पता है इन्होंने बहुत लेट कर दिया, इस वजह से अभी आप भी इनको लेके सीरियसनेस नहीं रहा, या अभी आप भी नॉर्मल हो गए, आपको भी अभी इनका टेंशन नहीं आता है, नहीं है आपकी लाइफ में ये। तो या तो ये अभी चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। यहाँ पे भी थर्ड पार्टी दिख रही है, तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर फिर से आपको फ्रेंड जोन करके रखे, या अपने लाइफ में लाने के लिए, है ना, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको इनको लेके अभी टेंशन नहीं रहा, एंजाइटी नहीं रही, आप इतना बैलेंस में हो, तो शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, शायद आप किसी और के साथ अभी बिज़ी हो, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो आपको जज किया था इन्होंने, वो चीज़ उनको क्लियर हो गई है। तो मुझे वो आपसे ज़्यादा आपकी पार्टनर की एनर्जी लग रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी जल्द से जल्द आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, कॉल मैसेज करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि
आपके होते हुए इन्होंने किसी और की तरफ ये गए, है ना। मैरिज हो सकता है या अट्रैक्शन हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है। सो अभी ना ये फिर से आपके साथ, यस, एम्परर एंड किंग ऑफ कप्स, एम्परर रिवर्स्ड है। आपके पार्टनर बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, बॉसी नेचर, डोमिनेटेड पर्सन हो सकते हैं। तो किंग ऑफ कप्स, बट ये अंदर से बॉस आपको लेके बहुत किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ओके। या फिर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है, ओके। ऐसा हो सकता है आपका कहीं मैरिज फिक्स हो रहा है, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। ये एम्परर है, बट ये जो दिखाते हैं ये सबके लिए, दूसरों के लिए हैं, बट एक आपको लेके एक्चुअल में आपका पार्टनर किंग ऑफ कप्स है, ओके। ये कितना भी स्ट्रांग है, कितना भी दिखाते हैं, जो भी है, इगोइस्टिक है, जो भी है, पर कहीं ना कहीं अंदर से आपके पार्टनर किंग ऑफ कप्स है आपके लिए, ओके। ये बहुत आपको अनकंडीशनल लव अपने दिल में रखते हैं, बहुत इमोशंस है इनके मन में, बट ये डिनार मोड पे हैं। ये दिखाते नहीं हैं, ये बताते नहीं हैं, ये हमेशा एम्परर की एनर्जी में रहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड के 3 कार्ड आए हैं, हाँ, किंग ऑफ सॉर्ड्स आए हैं, किंग ऑफ कप्स आए हैं, द एम्परर भी आए हैं। बट देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स और एम्परर रिवर्स्ड आए हैं, है ना। इनकी एनर्जी थोड़ी सी ये रहती है, कंट्रोलिंग वाली एनर्जी रहती है, अट्रैक्शन वाली, है ना, फिजिकल अट्रैक्शन, कंट्रोलिंग। बट किंग ऑफ कप्स भी है। तो हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में कोई और है तो इनको इनको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को कि शायद अभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा रिश्ते इमोशनल लेवल पे ही बनाते हो। डीपली रिलेशनशिप में आप बिलीव करते हो, डीप रिलेशनशिप, इमोशनल बेस्ड रिलेशनशिप चाहिए आपको, सीरियसनेस चाहिए, है ना। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, एग्रेसिव लोग आपको पसंद नहीं होंगे, कंट्रोलिंग नहीं। तो आपके पार्टनर ये चीज़ फील कर पा रहे हैं, इन्होंने अपनी फीलिंग्स शायद आपको बताई नहीं है अभी तक पूरी तरह से, या ये डिनायल मोड पे रहते हैं। ये हमेशा दिखाते होंगे कि ये बहुत कूल है, ये बहुत लॉजिकल है, ये बहुत ये है, ईगोइस्टिक है, यानी अपना पावर कंट्रोल करने के लिए। बट अभी ऐसा हो गया है कि जस्टिस का कार्ड, सॉरी, जजमेंट रिवर्स, है ना। यानी इनको कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत पहले समझ जाना चाहिए था, ये नहीं समझे। तो अभी जब आप इनसे दूर जा रहे हैं, आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे, तो इनको सब चीज़ें अभी समझ में आ रही है। अभी इनका घमंड भी थोड़ा सा कम होगा, या इनको लग रहा है कि इनके इगोइस्टिक नेचर की वजह से, इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से, या चीज़ें सही तरीके से आपको बताई नहीं, इस वजह से ख़राब हो चुकी हैं। कोल्ड नेचर, गलत तरीके से जज करना, मिसअंडरस्टूड करना। तो अभी हम देखेंगे, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आपके पार्टनर के साथ, तो उनका एक्शन क्या होगा। नो कॉन्टैक्ट हो, या फिर पहले ही कार्ड आ गए, या फिर रिलेशनशिप को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो सभी के लिए एक्शन क्या होगा, आपके पार्टनर का एक्शन। ओके, चैरियट, ओके, वन मोर कार्ड। दूसरा कार्ड गिरा इसलिए लिया मैंने। अभी भी ये कार्ड रिवर्स्ड ही आया, है ना, नाइट ऑफ कप्स। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ओके। ये कार्ड आया था खुद होके, बट वही चीज़ें हैं, इन्होंने कुछ झूठ बोले हैं, कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, कुछ ना कुछ बातें छिपाई हैं। इन्होंने आपको, चीटिंग हो सकता है, या मैनिपुलेशन हो सकता है, या कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं। सॉरी, एक्सक्यूज मी, ओके। सो आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, पर इन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें की है कि जहाँ पे इनको थोड़ा सा डर लग रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने का, ओके। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो रियलिटी है आपको पता चल गई है, तो शायद अभी ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या ये रिलेशनशिप इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये इनका मेंटल हेल्थ भी थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब लग रहा है, क्योंकि टेम्परेंस रिवर्स आए हैं, टावर भी दिखा, हाँ, टावर, ओके। ये इम्पल्सिव होकर आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं, एकदम से एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी ये चीज़ों को बैलेंस में नहीं ला पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है अगर ये अभी इस वक्त आपकी तरफ आए, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो हो सकता है इन्होंने इतना ज़बरदस्त नो कॉन्टैक्ट में डाला है आपको, यानी कि साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, ऐसा भी हो सकता है, ये ब्लॉक करके रखा है। तो
हो सकता है कि एकदम से अगर ये आपकी तरफ आए, हाँ, तो टावर मूवमेंट आ सकता है। ओके, सो आपके पार्टनर एक्शन ज़रूर लेंगे आपकी तरफ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ एक्शन लेना नहीं चाहते, सिर्फ सोच नहीं रहे, एक्शन लेंगे, बट ये थोड़ा-सा श्योर होना चाहते हैं आपकी तरफ से। ओके, श्योर ये होना चाहते हैं कि ये आपको कैसे मनाएँगे, पहले ये प्लानिंग करेंगे थोड़ा-सा, है ना? क्योंकि ये कार्ड भी रिवर्स्ड आया था और उसके ठीक नीचे आया था हाई प्रीस्टेस एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये एफर्ट करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स कि ये एफर्ट डालना चाहते हैं रिलेशनशिप में। द हाई प्रीस्टेस, है ना? इनको पता है, आपको हर चीज़ इनकी पता चल जाती है। जैसे कि मैंने बोला, कुछ ना कुछ सीक्रेट्स आपको पता चल गए हैं। ये थोड़ा-सा आपके ना एनर्जी से डरते भी हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप, जैसे कि मैंने बोला, बहुत आपका जो इंट्यूशन ये है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो ये एफर्ट करना चाहते हैं। अगर ये ऐसे ही मुँह उठा के चले आएँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये फिर से आपको मैनिपुलेट कर रहा है या इनका क्या इंटेंशन है। ओके, सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, इनको पता है, तो आपकी तरफ आने के लिए इनको बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ ये आएँगे। बट इस वक्त ये बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। टावर मूवमेंट, यानी कि आपको आपके रिलेशनशिप का बेस मजबूत चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। ऐसे ही हवा में सिर्फ बनाने के लिए रिलेशनशिप आप नहीं बना सकते, ये इनको पता है। ओके, और कहीं ना कहीं इनके सीक्रेट पता चल गए हैं आपको, या इन्होंने आपको चीट किया है, पास्ट के कोई पर्सन ने आपने सेकंड चांस दिया है, तो उसके बाद भी ये अगर, है ना, कुछ ना कुछ उसके बाद भी, चांस देने के बाद भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ आपको फिर से झूठ बोला या कुछ सीक्रेट रखे जो आपको पता चल गया। पहले आपको पता नहीं चलता होगा, अभी आपको इनके इन्हें अगर ये बात भी कर रहे हैं नॉर्मल, फिर भी आपको पता चलता होगा कि इनके इंटेंशन क्या है। ये अगर कुछ बोल रहे हैं, पर्टिकुलर कोई बात बोल रहे हैं, तो इसके पीछे इनका इंटेंशन क्या है। आप इनकी आवाज़ से भी पता कर सकते होंगे कि ये किस हालत में है ना? तो ये आपके इंट्यूशन पावर से भी डरते हैं। सेकंड थिंग कि टावर, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो इनको वो भी डर लगता है कि अगर इनके आपके सीक्रेट अगर उनके घर में पता चला तो टावर मूवमेंट आ सकता है, उनका मैरिज खतरे में आ सकता है, क्योंकि ये वो भी नहीं चाहते। सो बहुत सारी बातें हैं, इनको लग रहा है कि वो चीज़ें जब तक ये श्योर नहीं हो जाएंगे कि वो चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे पूरी तरह से, तब तक वो आपकी तरफ आएंगे नहीं। बट वो आना चाहते हैं, वो आएंगे ज़रूर, बट अभी अगर आप बोलोगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ये कोई एक्शन लेंगे। ओके, वैसे तो फर्स्ट कार्ड चैरिट का आया था, आना तो चाहिए कॉल या मैसेज इनका, बट मुझे कॉल या मैसेज से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये मिलने का सोच रहे हैं आपके साथ। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। अभी जिनका भी नो कॉन्टैक्ट है, तो अभी आप डिसअपॉइंटेड हुए होंगे कि एक्शन नहीं आ रहा है इनकी तरफ से, है ना? एक्शन में आया नहीं कि कॉल या मैसेज। बट अगर ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने बोला, डिसीट का कार्ड आया है पहला, इन्होंने जो आपका एक इमेज बना के रखा था ना, वो कुछ अलग ही था। जो आप हो वैसा ये समझ ही नहीं पाए आपको, तो वो क्लैरिटी मिलना बहुत बड़ी बात है। और रिलेशनशिप का बेस, है ना, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर सिर्फ बात करना ही है रिलेशनशिप का मीनिंग आपके लिए, तो वो रिलेशनशिप कितने ही दिन चलेगा, है ना? मेन यानी कि आगे वाला इंसान आपको कितना समझता है, आगे वाला आपको सही समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, या बस बातें किए जा रहा है और आप जैसा हो उससे अलग ही आपको वो जज कर रहा है। अभी हर कोई बताता नहीं है। अगर आपके पार्टनर इंट्रोवर्ट है, वो तो बताएंगे नहीं ना, वो क्या आपको लेके, क्या उन्होंने आपको कैसे जज किया है, या वो जैसा आपको दिखाते हैं आप वैसे ही आप वैसे हो उनके लिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। या वो जो बोलते हैं, हर कोई नॉर्मली अच्छा ही बोलता है ना? तो अभी रियल आप क्या हो और कैसे हो, ये आपके पार्टनर समझ रहे हैं, और वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त, है ना? क्योंकि अगर इतना समझने के बाद आपके पार्टनर अभी नहीं आए, 1 महीने बाद भी आए आपकी तरफ, या बातें करना चालू कर दिए या कांटेक्ट में आए, रिलेशनशिप को उन्होंने फिर से एफर्ट डाला, तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा आपका रिलेशनशिप। ओके, तो रीडिंग सच में पॉजिटिव थी। अगर आपने इस अच्छे से सुना तो आपको पता चलेगा। तो ये थी रीडिंग, बहुत लंबी हो गई है, 41 मिनट्स की हो गई है। थोड़ा सा उसको मैं एडिट कर ही दूँगी, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दूँगी ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाए। ओके, तो रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।